फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से यहाँ तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपका क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, वह श्वसन है। वह कौन सा प्रक्रम है, तो वह श्वसन है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच हो तो वह होगा। तो बताइए वह क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच हो तो वह क्या होगा। बताइए कमेंट करके वह क्या होगा। तो याद रखिएगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, तो क्षारीय होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 5.6 होता है। कितना होता है, तो 5.6 होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। आपका क्वेश्चन है, कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। याद रखिएगा, कौन है, तो कांच है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल होता है। बताइए कमेंट करके, सेब में कौन सा अम्ल होता है। तो याद रखिएगा, मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। आपके क्वेश्चन है, लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। बताइए कमेंट करके, कहाँ से हो जाती है। तो याद रखिएगा, प्रकाशीय केंद्र से हो जाती है। कहाँ से हो जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र से हो जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, कवक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। आपके क्वेश्चन है, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। बताइए किसके कारण से होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताइए कमेंट करके, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, 7.4 होता है। कितना होता है, तो 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। आपके क्वेश्चन है, लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्लास्टिक का भी किया जाता है और पानी का भी किया जाता है, कांच का भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए कमेंट करके, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस कैसा होता है। बताइए कमेंट करके, उत्तल लेंस कैसा होता है। तो याद रखिएगा, बीच में मोटा, किनारे पर पतला होता है। कैसा होता है, तो बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। यहाँ पे आपका देख लीजिए, ऐसे होता है उत्तल लेंस। जैसे बीच में पतला हो जाएगा और बीच में मोटा हो जाएगा, किनारे पे पतला हो गया और बीच में मोटा हो गया, यही उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस ऐसा होता है, बीच में पतला, किनारे पर मोटा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे आपका
इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बीच में मोटा, किनारे पर पतला होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है, तो बताइए किस में होता है। आपका क्वेश्चन है द्विखंडन होता है, तो याद रखिएगा अमीबा में होता है। किस में होता है, तो अमीबा में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आपके क्वेश्चन है कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो याद रखिएगा क्षार करता है। कौन करता है, तो क्षार करता है। और यही क्वेश्चन पूछता है कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो वो अम्ल करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा और इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपके क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। याद रखिएगा कितनी होती है, तो 0 से 14 होती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, तो 0 से 14 होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।